श्वेता टीवी। भैंसे के रूप में उसके पति उसी की लालच के वजह से मरा पड़ा हुआ था और उसके पास बैठकर शोभा रो रही थी। तुम्हें दूसरी बार भी मैंने मार दिया। तुमने मिट्टी को भी सोना बना दिया था। तुम्हारे बिना मैं कैसे जीऊंगी। इस तरह शोभा रो रही थी। कुछ दूर से एक साधु जा रहा था। उसने उसे रोते हुए देखा और उसके पास आकर बोला, ऐसे क्यों रो रही हो बेटी? मुझे तो ऐसे ही रोना आता है। नहीं नहीं बेटी, रो क्यों रहे हो? पति मर गया, रो नहीं तो क्या हंसू? कैसे मर गया बेटी? तुमसे क्या मतलब? मैं बताऊंगी तो क्या मेरे पति को जिंदा कर दोगे तुम? जाओ जाओ। मेरी बात मानोगी तो जिंदा कर दूंगा। पहले बताओ तो सही, हुआ क्या? साधु ने पूछा। उसकी बातों से बहुत खुश होकर शोभा ने कहा, सच्ची में जिंदा कर दोगे? तो सुनो। फिर शोभा ने शुरुआत से उसको पूरी कहानी बताई और सब कुछ सुनने के बाद साधु ने कहा, तुमने लालच करके 2 बार अपने पति के प्राण लिए। मैंने भी तो यही कहा है। ठीक है, मैं तुम्हारे पति को जिंदा कर दूंगा, पर 2 शर्त हैं। कौन से शर्त? पहली शर्त, तुम्हारे पति को मैं जिंदा करूंगा तो एवज में तुम अनाथ आश्रम में 1 लाख रुपए दान करोगी। क्या 1 लाख? हाँ, और इस बार जब तुम्हारा पति जिंदा होगा उसके पुरानी शक्तियां नहीं रहेगी। अरे वाह रे, उसकी शक्तियां ही नहीं रहेगी, फिर भी तुम्हें 1 लाख रुपए देना पड़ेगा। मुझे नहीं चाहिए, जाओ जाओ। लोहे को वो सोना नहीं बना पाएगा, पर जिस घर में ये बैल रहेगा उस घर वालों की किस्मत बदल जाएगी। ऐसा क्या स्वामी? ठीक है, फिर तो उन्हें जिंदा कर दीजिए। ठीक है। ये कहकर अपने कमंडल से कुछ पानी निकालकर उसने मंत्र पढ़े और भैंसे पर छिड़का दिया। पानी भैंसे पे गिरते ही भैंसा ऐसा उठ खड़ा हुआ जैसे कि नींद से जागा हो। शोभा, मुझे क्या हुआ था? अरे पेट भरकर घास खाकर सो रहे थे, पूछ रहा है क्या हुआ था। अरे तुम मर के जिंदा हुए हो। उस स्वामी जी ने तुम्हें फिर से जिंदा किया है। बहुत धन्यवाद स्वामी। वो स्वामी को धन्यवाद कह रहा था। शोभा अंदर से 1 लाख रुपए लाकर उसे दे दी। पैसे लेकर स्वामी वहाँ से चला गया। उसके जाते ही शोभा ने कहा, उसने कहा तो था, पर क्या शक्तियाँ सच में गायब हुई है? एक लोहे का टुकड़ा डाल के तो देखूं। ये सोचकर वो इधर उधर ढूंढने लगी और उसे देखकर भैंस ने पूछा, क्या ढूंढ रही हो शोभा? यहाँ एक रॉड पड़ा था, ढूंढ रही हूँ। रॉड? क्यों, मुझे मारेगी क्या? तुम्हें क्यों मारूंगी, देखना चाहती हूँ तुम्हारी शक्तियाँ है कि भी नहीं। फिर वो कहीं से एक लोहे का टुकड़ा ढूंढ लाई और भैंसे के पीठ पे रख दिया, पर लोहे का टुकड़ा लोहा बनकर ही रह गया। ये देखकर शोभा ने कहा, हे भगवान, सारी शक्तियाँ तो गायब हो ही गई है। क्या हुआ शोभा? अभी तो मैं जिंदा हूँ। अरे तुम जिंदा होके क्या उखाड़ रहे हो? 1 लाख दे के तुम्हें जिंदा किया है, गए मेरे 1 लाख। रोज तुम्हें जो घास खिला रही हूँ ना, वो भी बेकार गए। पति मर गया इसलिए नहीं, पर अस्पताल का बिल ज्यादा हो गया इसलिए तुम जैसी किसी औरत रो रही थी। मैं जिंदा हूँ, इससे तुम खुश नहीं हो। 1 लाख गए इसलिए दुखी हो। हाँ हाँ, जिंदा रह के भी क्या कर लोगे? कौन सा 2-4 बंगले बना कर दोगे? अरे घर के खर्चे, घास के खर्चे कैसे चलेगी? इसलिए रो रही है। अब चुप भी हो जा। उस साधु ने क्या कहा था? कहा नहीं था कि मेरे शक्तियां नहीं रहेंगी, पर जिस घर के द्वार पे मैं बंधा रहूंगा उस घर की किस्मत बदल जाएगी। हाँ हाँ, बोला था। तो और क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हारी किस्मत तो बदल जाएगी। ऐसा देखेंगे जो होगा। अच्छा सुन, तेरी किस्मत बदलने वाली है ना, तो मुझे बादाम और कीमती घास खिलाएगी ना? क्या बादाम खिलाऊं? अरे घास दे रही हूँ, वही बहुत है। अरे पहले नसीब को फिरने तो दो। कहकर वो घर के अंदर चली गई। दूसरे दिन सुबह शोभा घर पर थी। सुधीर नाम का आदमी आके बोला, मैडम मैडम। हाँ बता, क्या बात है? मैडम, परसों आपने लॉटरी का टिकट खरीदी थी ना, 1 करोड़ रुपए लगा है। क्या 1 करोड़? हाँ मैडम, कल जाके चेक ला लीजिए। कहकर वो आदमी चला गया। उसके जाते ही शोभा ने सोचा, अरे
उस सन्यासी ने जो कहा था सच निकला। कितने महीनों से लॉटरी टिकट खरीद रही हूँ, कभी नहीं लगा, और इस महीना लग गया। वो बहुत खुश होकर भैंसे के पास पहुंची। अपनी बीवी को खुश देखकर उस भैंसे ने कहा, क्या बात है, बड़ी खुश दिख रही हो। अरे उस सन्यासी ने जो कहा सच निकला, मुझे 1 करोड़ का लॉटरी लगा है। सच में? हाँ हाँ, अब उस पैसों से बड़ा सा बंगला बनाऊंगी। ये सुनकर भैंसे ने कहा, शोभा, करोड़ रुपए मिले हैं, हरी घास खिलाओ ना, भरी धूप में खड़ा रहता हूँ, ऊपर एक छावनी बांध दो ना। बीवी को एक घर नहीं बना सकते, तुम्हारे लिए छावनी चाहिए? छावनी वगैरह कुछ नहीं है, ऐसे ही रहो। कहकर वो अंदर चली गई। फिर शोभा का किस्मत खुल गया। शोभा के फूफे के कोई बच्चे नहीं थे, तो उनका पूरा संपत्ति उन्होंने शोभा के नाम कर दिया। इस तरह शोभा को कुछ ना कुछ मिलता ही रहा। पर सामने वाले घर की लक्ष्मी की संपत्ति को देखकर शोभा बहुत जलती थी। एक दिन शोभा ने सोचा, अरे वो सामने वाली लक्ष्मी बहुत दिखाती थी, मैं पैसे वाली हूँ, बदन भर के गहने पहनकर देवी बनकर घूमती थी, अब दिखाऊंगी उस कलमुई को। कहकर वो भैंसे के पास पहुंची। अच्छा सुनो, तुम्हें जो चाहिए दूंगी, पर एक काम करना पड़ेगा। क्या काम है बताओ। अरे वो कलमुई लक्ष्मी है ना, उसका कमर तोड़ दो। ये गलत बात है, मैं नहीं करूंगा। पर शोभा ने उसकी एक नहीं मानी। उसने जोर जबरदस्ती करके लक्ष्मी की कमर तोड़ने भैंसे को भेज दिया। अपने घर के सामने खड़ी लक्ष्मी के पास जाकर भैंसे ने सोचा, हट, ये गलत बात है, हरी घास के लिए मैं किसी के प्राण नहीं ले सकता। मैं अब वापस नहीं जाऊंगा, यहीं रह जाऊंगा, ये जो भी डाले खा के जी लूंगा। ये सोचकर उसने लक्ष्मी को सींग नहीं मारा, उल्टा उसके घर के दालान में जाकर सो गया। ये देखकर शोभा के होश उड़ गए। वैसे भी बहुत पैसे वाली थी लक्ष्मी। इस भैंसे के उसके घर आने पर उसकी किस्मत और ज्यादा खुल गई। घर भर के पैसे, सोना और संपत्ति वो बनाने लगी। ये देखकर शोभा ने सोचा, हे भगवान, मैंने क्या सोचा था, क्या हो गया? मेरे घर का किस्मत दूसरे घर में जा बसा। वो अपनी किस्मत पर रोती बैठी। इस तरह के कई और मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए बने रहिए हमारे साथ।